दोस्तों, मैं हर बार एक नई कहानी आपके लिए लाती हूँ। तो आज ऐसे ही एक भूतिया कहानी लाई हूँ जिसका नाम है कामरेड्डी चेक पोस्ट। स्टार्टिंग में दिखता है तमाशा करने वाले लोग, जिसमें से दो लोग बात करते हैं। एक कहता है, आज तेरा भाई आने वाला था ना, तो क्या हुआ? काफ़ी देर हुई। वह दूसरा आदमी कहता है, गाड़ी है उनके पास, आ ही रहे होंगे। इन दोनों की बातों से लगता है वह चेक पोस्ट वाला रास्ता बड़ा डरावना है। इधर दिखाया जाता है उस आदमी का भाई और भाभी। उनकी गाड़ी बंद होती है। चेक पोस्ट का वॉचमैन आकर उनसे बात करता है, पर गाड़ी स्टार्ट होकर जैसे ही आगे जाती है, उन दोनों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन जाता है एक जंगल पर, जहाँ एक लड़की भाग रही है, पर ये उसका सपना था। एक आदमी आकर कहता है, आपके घर वास्तु दोष है, इसलिए ऐसे बुरे बुरे ख्वाब इसे गिरते हैं। अब हमें यहाँ ये समझता है कि ये लड़की वाला दूसरा सीन एडवर्टाइज थी। अब सीन जाता है उस एडवर्टाइज़र के डायरेक्टर सुंदर के घर, जहाँ वो रात में देर से घर आता है और उसकी बीवी के साथ टीवी देखते हैं। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। जेसिका अरोरा, जो अब नॉर्मल एक्टिविटी पर बात कर रही थी। जेसिका की इन बातों में बहुत स्टडी होती है। उनकी बातें सुन सुंदर इम्प्रेस होता है। तभी सुंदर के पास का फ़ोन आता है। वो कहता है, अभी जो शूट किया उसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, दोबारा से शूट करो। यहाँ ये समझता है कि सुंदर का ड्रीम बहुत बड़ा है, मगर वह ये छोटे प्रोजेक्ट कर रहा था। इसमें भी उसके बॉस उसकी खामियां निकालता है। अब आधी रात में सुंदर के दोस्त प्रदीप का कॉल आता है। सुंदर का दोस्त प्रदीप कहता है, यार मुझसे मिलने आ जा। तब भूमि कहती है, हाँ कुछ दिन के लिए जाओ, तुम्हारे दोस्त से मिलकर आओ। वैसे भी तुम्हें काम से ब्रेक मिलेगा और तुम्हारा दिमाग भी ठंडा रहेगा। अब दूसरे दिन सुबह सुंदर प्रदीप के घर जाने को निकलता है, आर्या और सौम्या के साथ। अब रास्ते में सुंदर इन दोनों से कहता है, प्रदीप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम उसके ही घर जा रहे हैं। सच में तो ये घर सुंदर ने ही प्रदीप को गिफ्ट किया था। प्रदीप की बीवी नंदिनी भी सुंदर की क्लासमेट और फ्रेंड थी। अब ये लोग वॉशरूम के लिए गाड़ी से उतरते हैं। तभी एक बूढ़ा आकर इनके गाड़ी में बैठ जाता है। सौम्या उससे डर जाती है, मगर बूढ़े से बातें करने पर वो बहुत फनी बातें करता है। इन तीनों को वो बूढ़ा बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ सेल्फी लेते हैं। अब रात में ये तीनों उसी चेक पोस्ट पहुंचते हैं। आर्या कहता है, यहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ का वॉचमैन वहाँ होता है, पर आर्या को दिखता नहीं, जो सुंदर को दिखता है। अब ये तीनों प्रदीप के घर आते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता। अब ये लोग लॉक तोड़कर अंदर जाते हैं। अब सुबह ये लोग प्रदीप को कॉल करते हैं, पर कॉल लगता नहीं। अब ये तीनों सुबह बाहर घूमने जाते हैं। अब बाहर फिर से वो बूढ़ा कड़प्पा इन तीनों को मिलता है। बूढ़ा कहता है, मुझे इस गांव में घूमने का बहुत शौक है, और तुम भी इस गांव में क्यों घूम रहे हो? तब ये तीनों पूछते हैं, तुम्हारी क्या स्टोरी है? तुम यूँ गांव में अकेले क्यों घूमते हो? तब कड़प्पा कहता है, मेरी भी एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है, मगर मैं आपको बताऊंगा नहीं। तभी आर्या के कहने पर बूढ़ा कहने लगता है, मेरे पापा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ मर गई। फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की। एक दिन मैं एक लड़की से टकराया, मुझे उससे प्यार हुआ, पर मेरे पापा ने उस लड़के से शादी कर ली। अब कड़प्पा की कहानी सुन ये तीनों बहुत हंसते हैं। कड़प्पा कहता है, तुम कहाँ रुके हो? वो कहते हैं, चिट्टी के घर। तब वो बूढ़ा उठकर चला जाता है। अब ये लोग घर जाते हैं। सौम्या और आर्या बनाते हैं खाना। तभी लैंडलाइन पर प्रदीप का कॉल आता है। वो कहता है, मैं गांव आया हूँ, तुम वहाँ एंजॉय करना। सौम्या और आर्या सोते हैं। तभी घर में दिखते हैं दो लटके हुए पैर, और सुबह सुंदर को सपना आता है कि प्रदीप, नंदिनी और उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तभी वहाँ सुंदर की बीवी और बेटी आ जाती है। तब भूमि देखती है, सौम्या के हाथ पर काफ़ी खरोच के निशान थे।
इधर सुंदर की बेटी सोनू घर के बाहर घूम रही थी। उसे एक लकड़ी का टॉय मिलता है। तभी वहाँ पर बूढ़ा कडप्पा आता है और सुंदर से कहता है, अपने बेटे को यहाँ अकेले मत घूमने दो, ध्यान रखो सबका, कहकर चला जाता है। अब मेघा देखती है सोनू उसी टॉय से बात कर रही है। अब प्रदीप का कॉल आता है। वो कहता है, तुम वहाँ अच्छे से रहना, ख्याल रखना अपना, मैं जल्द ही आऊँगा। अब अब रात में सौम्या को बहुत ही डरावना ख्वाब आता है। सपने में सोनू दिखती है। सौम्या डर कर उठती है और आर्या से कहती है, यार इस घर में कुछ तो है। आर्या कहता है, अकेले होने पर ऐसा लगता है, सो जाओ। अब वो दोनों सोते हैं। तभी वहाँ से कोई गुजरता है और बल्ब फूट जाता है। सौम्या डरती है। आर्या कहता है, कुछ नहीं है, ये छोटा सा गांव है, यहाँ बिजली का पावर कम ज़्यादा होता है, इसलिए ये बल्ब टूटा होगा। अब इधर सुंदर के रूम में दिखता है सोनू पर जो ब्लैंकेट था वो अपने आप बाजू हटता है और सोनू नींद से उठकर बाहर खेलने आती है। ऐसा लगता है मानो कोई उसे बुलाने आया था। तभी वहाँ आर्या भी आता है। वो देखता है वहाँ पर ऐसा लगता है मानो सोनू के साथ कोई और भी बच्चा है। अब वहाँ पर सुंदर आकर सोनू को ले जाता है। सुबह ये चारों कुछ डिस्कस करते हैं और फैसला लेते हैं यहाँ से जाने का, मगर एक गिरगिट आकर उनके टायर की हवा निकालता है। यानी कोई शक्ति है जो इन्हें यहाँ रोक रही थी। अब सुंदर यही रहने का फैसला करता है। इस बात पर भूमि नाराज़ होती है। वो भूमि को समझाता है, कहता है, मेरे दोस्त की फैमिली खतरे में है, मैं साइकियाट्रिस्ट लाता हूँ। तब भूमि कहती है, तांत्रिक को लाओ। अब सुंदर भूमि से बात कर कर नीचे आता है तो देखता है भूमि तो नीचे बैठी है आर्या और सौम्या के साथ। फिर अभी ऊपर जो भूमि थी वो कौन है? घर में हमें दो दो भूमि दिखती है। सुंदर समझ जाता है यहाँ साइकी की नहीं तांत्रिक की ज़रूरत है। वो निकलता है तांत्रिक को लेने। इधर घर में सौम्या को एक रूम में अबनॉर्मल बातें महसूस होती है। सब सामान अपने आप गिरता है और कोई सौम्या पर हमला भी करता है। अब इधर जेसिका को लेकर सुंदर घर की ओर आ रहा था। तभी उस चेक पोस्ट पर आकर वॉचमैन की ओर देख हंसता है। तब जेसिका कहती है, वहाँ तो वॉचमैन है ही नहीं, वो वॉचमैन तो मर चुका है। सुंदर को ये बात सुन बड़ा अजीब लगता है। वो वॉचमैन तो सुंदर को दिख रहा था। पिछली बार भी ये वॉचमैन आर्या को नहीं दिखा, मगर सुंदर को दिख रहा था। अब जेसिका आती है प्रदीप के घर। अब यहाँ जेसिका के साथ आए राकेश का शूज़ अपने आप सुंदर के सामने ही जल जाता है। अब एक के बाद एक बहुत सी घटनाएं घटती है। सुंदर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इधर रात में अचानक आर्या के शरीर में कोई आत्मा आती है। जेसिका कहती है, इस घर में बहुत सी आत्माएं हैं। अब दूसरे दिन जेसिका के कहने पर सुंदर कडप्पा को घर लाता है। अब रात में ये सब लोग गांव के मेले में जाते हैं और जेसिका घर पर कुछ ढूंढ रही थी। इधर मेले में सब गांव के लोग इनसे कहते हैं, तुम जिस घर में हो वो घर अच्छा नहीं है, अभी अपनी जान खतरे में मत डालो, निकल जाओ यहाँ से। अब ये लोग घर वापस आते हैं। जेसिका सुंदर से कहती है, तुमने लास्ट टाइम प्रदीप से कब बात की थी? वो कहता है, 5 दिन पहले लैंडलाइन पर। जेसिका कहती है, प्रदीप मर चुका है, इस घर में उसकी आत्मा है। सुंदर हंसता है, कहता है, कुछ भी कह रही हो आप? तब उठकर वो लैंडलाइन देखता है तो वहाँ कनेक्शन ही नहीं था। अब कडप्पा कहता है, मैं इस घर में काम करता था। प्रदीप सर और मैडम बहुत अच्छे थे, मगर एक रात मैं घर के बाहर कुछ काम कर रहा था, तभी मालिक और मालकिन का झगड़ा हुआ। प्रदीप जी ने लड़के को उठाया और वो वहाँ से चले गए। इधर घर पर एक फ़ोन आया और नंदिनी मैडम ने फांसी लगा ली। मैंने बहुत रोकना चाहा पर मैडम बची नहीं, मर गई। अब सुबह भूमि उठकर देखती है
तो कौवे का घोंसला नीचे गिर गया था। जोर से चिल्लाती है। सब लोग भागते हुए आकर देखते हैं तो कडप्पा को किसी ने मार दिया था। अब जेसिका सुंदर से कहती है, इस प्रदीप और नंदिनी की आत्मा ने ही कडप्पा को मारा और तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। इस घटना की कड़ी तुमसे ही जुड़ी है, सच बताओ मुझे। तब सुंदर कहता है, 4 महीने पहले मेरा बर्थडे था। नंदिनी ने कॉल किया था। वो खुश थी बहुत, मगर बीच में ही कॉल कट हो गया। पर प्रदीप मुझ पर नाराज़ क्यों है समझ नहीं आ रहा। अब रात में जेसिका कहती है, मैं पास्ट में जाकर उस घटना को महसूस करूंगी, तब तक तुम यही रुको। सब लोग और वो जाती है। पास्ट में नंदिनी के फांसी लगा ली क्योंकि उसे एक कॉल आया था। उसमें एक लेडीज कह रही थी, मैडम आपके पति और बेटा कार एक्सीडेंट में मर गए। प्रदीप को लगता था नंदिनी और सुंदर का अफेयर है, इसलिए सुंदर ने उसे ये घर दिया। अब हमें यहाँ ये समझता है कि नंदिनी सुंदर से वन साइड लव करती थी, मगर सुंदर ने उसे समझाया और नंदिनी ने प्रदीप से शादी कर ली। प्रदीप के साथ नंदिनी बहुत खुश थी। उनका एक खुशहाल परिवार था, मगर उस दिन सुंदर का बर्थडे था। सुंदर का बर्थडे विश करने के लिए वह सुंदर को कॉल करती है और बातों बातों में कहती है, मैंने तुमसे प्यार किया था। और ऐसे ही उसकी बातें सुनकर प्रदीप को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो नंदिनी की आधी अधूरी ही बातें सुनता है। छोटे बच्चे को लेकर गुस्से से कार में बैठता है और आता है उसी चेक पोस्ट पर, और उस वॉचमैन से के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट में वॉचमैन, उसका बेटा और प्रदीप वहाँ पर मर जाते हैं। अब प्रदीप सुंदर को मारना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि सुंदर उसे दोस्ती के आड़ में धोखा दे रहा था। तभी आर्या के अंदर प्रदीप की आत्मा आती है और सुंदर पर हमला करते हैं, मगर यहाँ ये समझता है कि प्रदीप की आत्मा पर भी किसी और आत्मा का कब्जा है। जेसिका उस आत्मा से प्रदीप को मुक्त करती है और नंदिनी प्रदीप की आत्मा घर छोड़कर जाती है। अब रात में दिखता है कुछ आत्मा अभी भी इस घर में है, जो नंदिनी और प्रदीप का बेटा है। वो सोनू को ही दिखता है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया था।